तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 1D का, है ना। जो एसन सोल्यूशन आपका पहला जो बुक है उसका, है ना, एक्सरसाइज 1D का हम लोग बात करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो प्यारे बच्चों जरा सा समझिएगा, लिखा हुआ विच ऑपरेशन शुड बी डन फर्स्ट इन सिंप्लीफाइंग इच न्यूमेरिकल एक्सप्रेशन बिलो। ये जो आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है बच्चों, इस एक्सप्रेशन में कौन सा ऑपरेशन आप कर रहे हो, मतलब सबसे पहले किस चीज का प्रतिक्रिया कर रहे हो, किस चीज को सॉल्व करके आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हो, ये चीज भी आपको बताना है ना, और इसको सॉल्व भी करना है। जैसे देख लो, ये जो मेरा ए नंबर है, ए में देखो जैसे ब्रैकेट है, ब्रैकेट के अंदर पहले वर्क होगा, फिर इसके बाहर वाला वर्क होगा। तो जो आपका ब्रैकेट वाला है ना, उस सब पे क्या होगा, है ना, पैरेंथेसिस प्रक्रिया सबसे पहले इस चीज को, है ना, इस ऑपरेशन को सबसे पहले हम लोग करेंगे। और इस ऑपरेशन में कौन कौन सा क्वेश्चन बनेगा आपका, एक बनेगा आपका ए नंबर, ठीक है, दूसरा बनेगा बी नंबर, तीसरा आपका एफ नंबर। ये आपका बनेगा किससे, पैरेंथेसिस प्रक्रिया से। बाद बाकी ये जो आपका सी नंबर है वह मल्टीप्लिकेशन अप्लाई होकर के बनेगा, डी नंबर एडिशन करके बनेगा, ई नंबर डिवाइड करके बनेगा, और एफ नंबर फिर से आपका देखो ब्रैकेट है, तो क्या हो जाएगा, पैरेंथेसिस प्रक्रिया से इसको क्या करेंगे हम लोग, सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहले 1 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो सबसे पहला काम करेंगे हम लोग ब्रैकेट वाला वर्क करेंगे। तो देखो ब्रैकेट में हमारा क्या है, 6 + 7 क्या हो जाएगा 13, और इंटू का 5, तो क्या हो जाएगा 13 × 5 = 65। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आगे हम लोग क्वेश्चन को देख रहे हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर बी देखने वाले हैं बच्चों। बी नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, बी नंबर क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, पैरेंथेसिस प्रक्रिया से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए बी नंबर में क्या है, 9 ÷ 3 - 2। तो सबसे पहले इसका वर्क कर लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा आपका 9 ÷ क्या हो जाएगा, ये 5, ठीक है। अब फाइनली जो हो जाएगा मेरा, है ना, 9 में 5 से डिवाइड दीजिए, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा। तो यही हम लोग ऐसे करके इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और ये भी क्या हो जाएगा आपका, इसको हम लोग कहेंगे, ये भी आपका कौन सा है, सबसे पहले पैरेंथेसिस, ठीक है, ये चीज होगी। इसी तरीके से हम लोग ए बना लिए, बी बना लिए, सी बनाएंगे। तो सी में लिखा हुआ 6 + 2 × 7। तो पहले इसमें सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। तो क्या हो जाएगा आपका 6 + 14। अब लास्ट में जब ऐड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका 20। तो ये हो गया आपका क्या, मल्टीप्लाई, है ना, मल्टीप्लाई करके हम लोग ने किया, ठीक है। अब हम लोग डी नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये मेरा सी था। डी नंबर क्वेश्चन में क्या है बच्चों, डी नंबर में है कि 15 - 8 + 4। तो इसमें सबसे पहले ऐड कर लेंगे। देखो इस दोनों को पहले ऐड कर लो, कितना हो जाएगा, हो जाएगा 15 + 19 और माइनस का 8 कितना हो जाएगा 11। ये हो गया आपका एडिशन, ये हो जाएगा एडिशन, ठीक है बच्चों। तो इसी तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग, ए नंबर हो गया, बी नंबर हो गया, सी नंबर भी हो गया आपका। अब हम लोग देखते हैं डी नंबर। डी नंबर में डी भी हो गया आपका, ई नंबर देखते हैं। तो ई में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड पहले करेंगे। देखो 8 ÷ 4 और प्लस का 6 है ना। तो सबसे पहले इसको डिवाइड करेंगे। तो इससे ये जाएगा आपका कितना वर्ड में, 2 वर्ड में प्लस का 6, तो हो जाएगा कितना 8। तो ये हो गया मेरा क्या, ये जाएगा डिवाइड, है ना, डिवाइड प्रतिक्रिया से, ठीक है। और लास्ट एफ जो है, ये भी क्या हो जाएगा आपका, ये जो हम लोग किए थे, है ना, उससे। तो इसमें हम लोग जब एफ करेंगे, इसमें लिखा है 11 + 4 / 6 + 1। तो पहले हम लोग ब्रैकेट का वर्क कर लेते हैं। 11 + 14 है, 14 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 7, 7 से गया 2 टाइम में, तो हो जाएगा कितना 13। तो इसी तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को क्या करते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं। चलो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है बच्चों, जरा सा समझो। क्वेश्चन नंबर 2 का ए नंबर देखिए हम लोग बना रहे हैं, यहाँ पे सॉल्व कर ले रहे हैं। देखिए क्या लिखा हुआ है, 27 माइनस का 11 प्लस का 4। तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं प्यारे बच्चों। इस दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 27 में से 11 गया तो कितना बच जाएगा बच्चों, 16 प्लस का 4, तो ये हो जाएगा आपका 20। ये हमारा आंसर हो गया। कोई बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको पहले प्लस कर लेंगे फिर इसको माइनस कर देंगे, तो ऐसा भी आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है कि आपको बोर्ड मास का रूल अप्लाई करना है, आप किसी भी, है ना, तरीके से सॉल्व करके इसको आप बना सकते हो।
है ना, वेरीफाई करके सिंप्लीफिकेशन करना है। ठीक है, चलो यहाँ पे करते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग करते हैं बच्चों, देखो 28 माइनस का 8 डिवाइडेड बाय 4 है, तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट का काम कर लेते हैं बच्चों। तो यहाँ से जब माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, 28 में से 8 गया तो 20 डिवाइडेड बाय 4, 4 से ये जाएगा कितना पार्ट में, 5 पार्ट में, ये 5 आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब तो हम लोग देख रहे हैं बच्चों सी नंबर क्वेश्चन। सी नंबर में आपका क्या कह रहा है, 136 माइनस 100 डिवाइडेड का 5। तो पहले आप डिवाइड कर लो, 5 से डिवाइड करो तो कितना 20 टाइम में। अब ये हो जाएगा मेरा क्या 136 और माइनस का 20 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा 6 में से 0 गया 0, ये हो जाएगा 1, तो 110 आपका ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। डी नंबर क्वेश्चन देख लो। डी नंबर क्वेश्चन है मेरा क्या 80 माइनस का 35 इंटू 2। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 80 और माइनस का क्या हो जाएगा 35 को 2 से करेंगे तो 70, माइनस कर लो तो ये 10 मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों। ई नंबर क्वेश्चन देख लो, डी हो गया। ई नंबर, ई नंबर में क्या कह रहा है बच्चों, ई नंबर में कह रहा है 20 प्लस का 15 और डिवाइडेड बाय 3 और माइनस का है। तो पहले डिवाइड कर लो इससे, इसको 5 टाइम में और फिर प्लस कर लो तो क्या हो जाएगा मेरा 25 होगा ना। देखो ना 3 से इस 5 में हम लोग डिवाइड किए तो क्या बच गया, ये 3 से डिवाइड किए तो हो जाएगा 5 टाइम में, ये हो गया 20 प्लस का 5 माइनस का 1। अब क्या करेंगे हम लोग, दोनों को प्लस कर लो तो 25 माइनस का 1 घटाओ, 25 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करो, 15 से 8 जाएगा तो 8 7 15 बच जाएगा 1 17, ये मेरा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये मेरा डी नंबर ई हो गया। ठीक है, ई के बाद एफ नंबर देखते हैं हम लोग। एफ, एफ में देखो क्या है 14 इंटू 17 माइनस 7 प्लस का 5 है ना प्यारे बच्चों। अब यहां से जब सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो ये मेरा हो जाएगा 14 इंटू इसको सब्ट्रैक्ट कर लो पहले ब्रैकेट में, क्या हो जाएगा 10 प्लस का 5। अब इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई कर लो तो 140 प्लस का 5 ऐड करेंगे तो 145, यही मेरा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। एफ हो गया। इसके बाद जी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जी नंबर में है 54 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 3 इंटू 5। अब यहां से देखो प्यारे बच्चों पहले डिवाइड कर लेते हैं, है ना, अच्छा के 9 6 जा 6 टाइम में ये कैंसिल हो गया तो अच्छा 6 प्लस का 3 इंटू 5। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो 6 प्लस का कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 ऐड कर दो तो हो जाएगा 21, ये मेरा आंसर हो गया प्यारे बच्चों। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को पॉज करिए और इसको लिखिए, है ना, लिखने के बाद आगे आप इसको रिपीट करके भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं एच के तरफ। तो इसको मिटाते हुए हम लोग एच क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर एच, प्रीवियस एक्सरसाइज का वीडियो भी हमने नहीं डाला है। ठीक है, तो प्रीवियस एक्सरसाइज में भी अगर कहीं से आपको कोई दिक्कत होता है तो आप हमें कमेंट करें, मैं उसका भी वीडियो बना करके डाल दूंगा। अभी फिलहाल मैं इस एक्सरसाइज का वीडियो डाला हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे है ना जो हमारे पास पढ़ते हैं, तो बहुत सारे बच्चे ने कहा कि इस एक्सरसाइज का पहले डालने के लिए, तो मैंने इस एक्सरसाइज का वीडियो सबसे पहले डाल रहा हूं। ठीक है, चलिए देखिए ये हो गया मेरा एच। एच के लिए अगर हम बात करें तो एच क्या है मेरे प्यारे बच्चों 60 माइनस 8 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 3। सबसे पहले डिवाइड कर लो आप, 3 से ये गया कितना टाइम में 4 टाइम्स में, तो बचेगा 60 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय 4। अब इस दोनों को मल्टीप्लाई कर लो पहले, तो 60 माइनस कितना हो जाएगा 32, सब्ट्रैक्ट करो 10 में से 2 गया 8, 5 में से 3 गया 2, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग आई नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आई नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों 15 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 5। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है। अब यहां पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले हम लोग इससे आप डिवाइड कर दो, इसमें कितना 5 टाइम में, और ये 5 5 का 25, ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखो यहाँ पे क्या किया हम, ये 5 बचा और मल्टीप्लाई, ये तो काम हो गया ना इसका। अब मल्टीप्लाई में कितना बच गया 5, तो 5 5 या 25, ये मेरा आंसर हो जाएगा। जे नंबर क्वेश्चन देख लो आप। जे में क्या कह रहा है, जे में कह रहा है 18 डिवाइडेड बाय 6 डिवाइडेड बाय 3। तो पहले इसको ब्रैकेट वाले को कर लो 2 टाइम में, तो 18 डिवाइडेड बाय 2, 2 से इसको कर लो कितना टाइम में 9 टाइम में, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, के नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। के नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यहां लिखा हुआ है ब्रैकेट में 20 डिवाइडेड बाय 4 और डिवाइडेड बाय 5। ठीक है बच्चों, तो पहले ब्रैकेट का वर्ड कर लो, इसको इससे डिवाइड करेंगे, क्या हो जाएगा मेरा 5 डिवाइडेड बाय 5, 5 से 5 कैंसिल हो गया 1 टाइम में, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। के भी हो गया। एल नंबर,
देख लो एल, एल में क्या कह रहा है, कह रहा है कि 4 इंटू 5 प्लस का 8 डिवाइडेड बाय 2 और माइनस का 7 बच्चों। तो पहले डिवाइड का काम कर लेते, ये डिवाइड है मेरा, तो देखो 2 से 8 कैंसिल हुआ 4 टाइम में, तो फाइनल हो गया 4 इंटू 5 प्लस 4 माइनस का 7। अब यहां से इंटू कर लो पहले, तो क्या हो जाएगा मेरा, यहां से हो जाएगा 20 प्लस का 4 माइनस का 7। अब इस दोनों को ऐड कर लो, 24 माइनस का 7 सब्ट्रैक्ट करो, 14 में से 7 क्या 7 1, तो ये 17 आंसर हो गया मेरा। एल भी हो गया आपका प्यारे बच्चों एल। अब एम नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एम में क्या कह रहा है, एम में कह रहा है 19 माइनस 15 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 16। तो प्यारे बच्चों पहले अब डिवाइड करेंगे यहाँ, तो 5 से 15 गया 5 टाइम में, तो यहाँ बच गया 19 माइनस का 5 और माइनस का 16। अब यहाँ पे देख लो इस दोनों माइनस वाले को एक साथ ऐड कर लो, तो बच जाएगा आपका कितना 19, या फिर ऐसा कर लो 19 में से 5 गया तो बचा 14 और माइनस का 16। अब 16 में से 14 जाएगा क्या बच जाएगा माइनस का 2, यही मेरा आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब ये 2 क्वेश्चन आ गया, अब इसको सॉल्व करते हैं। तो वीडियो को पॉज करिए और इसको लिखना शुरू करिए। आइए हम लोग देखते हैं अब एम हो गया है ना, एन नंबर क्वेश्चन से देखते हैं एन नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा, इसको देखते हैं एम एन ओ। तो एन नंबर जो क्वेश्चन है मेरा बच्चों वो है 8 इंटू का 7 माइनस 2 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 8। अब यहां भी क्या करेंगे, पहले माइनस का काम कर लेते हैं। तो यहां हो जाएगा 8 इंटू का क्या हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस का 8, ये से ये कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम में, तो 8 इंटू 1 माइनस का 8, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 8 माइनस 8 कैंसिल होकर के बच्चों 0 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब एन भी हो गया। ओ नंबर क्वेश्चन देख लो, ओ नंबर में क्या कर रहा है 72 डिवाइडेड बाय 9 प्लस 0 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 8। तो प्यारे बच्चों यहां से मेरा ये 72 होगा डिवाइडेड बाय, इस ब्रैकेट में पहले मल्टीप्लिकेशन का काम कर लो, क्या हो जाएगा 9 प्लस का 0 डिवाइडेड बाय 8। फाइनली यहां हो जाएगा 72 डिवाइडेड बाय, इस दोनों को ऐड करेंगे तो 9 डिवाइडेड बाय 8। तो पहले 9 से कर लो, 9 8 72, ठीक है 9 8 जा 9 8 जा 72 हो जाएगा, 8 डिवाइडेड बाय 8। अब 8 से 8 को कर दो 2, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आसानी है ना तरीके से हमने बताया कि कैसे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इसी तरीके से आप लोग कॉपी पे सॉल्व करेंगे, है ना। आइए बढ़ते हैं हम लोग थर्ड नंबर। तो प्यारे बच्चों ये जो क्वेश्चन है मेरा, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इंसर्ट सुटेबल है ना पैरेंथेसिस टू मेक ईच स्टेटमेंट ट्रू। मतलब इसको कैसे सॉल्व करें बच्चों, इसको कैसे सॉल्व करें कि जो भी स्टेटमेंट हमारा दिया हुआ है वह सही हो जाए, इस चीज के बारे में कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम ए को सॉल्व करते हैं तो इसमें क्या करते हैं ना, पहले 8 वाले को इसको पहले डिवाइड कर लेते हैं। तो डिवाइड किए तो कितना आया आपका 4 से ये 2 टाइम में कैंसिल हो गया ना। अब यहां से जब सॉल्व किए तो इधर बच गया 24, इधर कैंसिल होकर के कितना बच गया 2, और ये हो जाएगा आपका कितना बच गया 2। तो फाइनली यहां से जब ये किए हम लोग तो 24 में से 4 गया था 20, तो देखो ये स्टेटमेंट आपका ट्रू हो गया। इसी तरह से बी नंबर में क्या ऐसा करें है ना, बी नंबर क्वेश्चन जो सॉल्व करेंगे बच्चों, इसमें क्या करेंगे तो देखिए बी नंबर क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर बी जो है इसमें सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं हम लोग, है ना। यहाँ देखो ये है रहा मेरा क्वेश्चन बी नंबर, इसमें सबसे पहले इस दोनों का वर्क कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो करिए क्या हो गया मेरा 24 माइनस का 8 डिवाइडेड बाय कितना 4 2 जा कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, इतना करने के बाद में अब इतना करने के बाद यहां से आप डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करिए है ना। इसको जब डिवाइड करेंगे हम लोग तो क्या हो जाएगा, इससे इसके डिवाइड किए तो 1 टाइम में तो 24, ये हो जाएगा माइनस का 1, तो सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 23 है ना। ये भी स्टेटमेंट हमारा ट्रू हो गया। देखो 23 लाना था, सॉल्व करके हम लोग 23 ले आए। ठीक है, इसी तरह से सी नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, ये रहा मेरा सी। यहाँ पे हमको इसको सॉल्व करके क्या लाना है 8 लाना है। तो इसको जो हमको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो इस सी में सबसे पहले आप इस दोनों का काम कर लो, फिर आगे वर्क करेंगे हम लोग इस दोनों का काम, है ना। मतलब 24 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 16 डिवाइडेड बाय 4 इंटू का 2।
ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। 4 से ये गया कितना टाइम में, 4 टाइम में, और इंटू का 2 मल्टीप्लाई होकर के 8 आ गया। देखो ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया, सही हो गया। इसी तरीके से डी नंबर क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों, तो डी मेरा ये रहा क्वेश्चन। इसमें हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग ये जो डी नंबर आप क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें हम लोग यहां से यहां पूरा, यहां से यहां पूरा इसका वर्क कर लेते हैं हम लोग सबसे पहले। तो वर्क करो, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग इसको डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, इससे इसको डिवाइड किए कितना आया आपका 2, और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए तो कितना हो जाएगा 24 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो यहां से हो जाएगा आपका 22 इंटू 2 मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा 44। ये भी हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा इसके ऐसा करने से। अब ई नंबर क्वेश्चन को देखिए, ई में हमको कहा था कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 53 आया। तो इसको ई नंबर क्वेश्चन को जब आप देखिएगा तो इसमें सबसे पहले 7 और 2 का वर्क कर लेते हैं, इसका वर्क कर लेते हैं एक साथ, फिर लास्ट वाले इसका वर्क कर लेते हैं एक साथ, और फिर आगे इसका वर्क कर लेंगे हम लोग। तो जैसे देखिए इसमें जब वर्क करते हैं, इस दोनों को जो वर्क कराएंगे कितना हो जाएगा 7 और 2 क्या हो जाएगा 9 इंटू 6 माइनस का, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा 1। अब देखो 9 छा के 54, अब माइनस का 1 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो 53। ये आ गया मेरा आंसर जो लाना चाहिए था। ठीक है, ये हो गया हमारा ई भी हो गया। अब एफ के लिए हम लोग क्या वर्क करेंगे बच्चों, एफ जो हमारा, एफ में हम लोग ये जो देख रहे हो ना, ये पहले हम लोग इसका वर्क कर लेते हैं 3 माइनस 1 का, और फिर जैसा उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ हो गया 16 इंटू, इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो तो 1 डिवाइडेड बाय 4। देखो इसमें जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो 16 1 जा 16 और डिवाइडेड बाय 4 से करेंगे तो 4 टाइम में, है ना। तो ये मेरा देखो यहाँ 4 लाना चाहिए था, 4 आ गया। यही है मेरा एफ नंबर क्वेश्चन, एफ। अब आ जाइए जी नंबर में। जी नंबर में कैसे सॉल्व करेंगे पहले बच्चों, जी में ये जो हमारा ये जो देख रहे हो ना, इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से हो गया मेरा 8 इंटू का कितना 4 में 0 ऐड कर दो तो हो जाएगा 4 और माइनस का 5 ऐड कर लो, 8 चौके 32 माइनस 5, 32 में से 5 जाएगा तो 27, ये आंसर हो जाएगा मेरा 27 आ गया। एच नंबर के लिए अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तो एच में हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो 5 है आपका, 5 और 8 इसको एक साथ कर लो, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका 26 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 8 5 13 और इंटू का हो जाएगा 7। देखो 13 से ये 26 गया 2 बार में, तो हो जाएगा 2 गुने 7 मतलब कितना हो गया 40। ये मेरा ये भी क्या हो जाएगा, ये भी ट्रू हो गया। तो ओवरऑल है ना, कैसे सॉल्व किए हम लोग ये आप देख ही चुके हैं कि किस तरीके से सॉल्व किए हैं। तो वीडियो को पॉज करिए और इसको क्या करिए, आप लोग राइट डाउन कर लीजिए। आइए हम लोग देखते हैं अगले। तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, अब जो क्वेश्चन है हमारा 4 है ना, तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि कंपेयर एंड राइट लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू इन द गिवन बॉक्स। ये जो बॉक्स है ना, इस बॉक्स में आपको फिलअप करना है कि ये वाला साइन होगा या ये वाला साइन होगा या इक्वल टू का साइन होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तभी आपको पता चलेगा बच्चों। तो जब इसको सॉल्व करते हैं ए के लिए, देखिए ए में क्या है मेरा 7 इंटू 4 माइनस 3 और इस साइड है 7 इंटू है ना 4 माइनस का 3 ये है, और बीच में इस तरह से बॉक्स है बच्चों। देखो इसमें हम लोग सॉल्व करेंगे तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा 28 माइनस का 3 इधर बॉक्स हो जाएगा 7 इंटू इसको बॉक्स वाला को करिए कितना हो जाएगा 1। तो यहां से जब करेंगे 20 तो ये हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा आपका 7। देखो कौन सा, ये 25 बड़ा और ये छोटा है, तो कौन सा लग जाएगा साइन, ऐसा वाला साइन लगेगा बच्चों। तो इसमें कौन सा साइन हो जाएगा, इस तरह का साइन हम लोग यूज कर देंगे प्यारे बच्चों। बी में हम लोग देख रहे हैं, बी में है 60 डिवाइडेड बाय 5 इंटू का 4 बीच में बॉक्स है, फिर 60 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 4 है। यहां पे हमारा कोई ऐसा रूल नहीं है, तो पहले हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। 5 से इसको करिए कितना 12 5 60 मतलब 12, तो 12 इंटू 4 ब्रैकेट सॉरी बॉक्स इधर हो जाएगा 60 और डिवाइडेड बाय इसको पहले कर लीजिए कितना हो जाएगा 9। ठीक है, अब यहां से इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 मतलब 48 और इधर जाएगा इससे इसको करेंगे कितना बार में, है ना 12 पंचे 60 10 छके 60 9 छके 54 8 9 8 72 है ना 9 8 9 से जब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा बताओ
पहले 3 से करते हैं हम लोग, जैसे 60 डिवाइडेड बाय 9 करते हैं तो 3 से करेंगे 20 और 3 से करेंगे तो 3 से ये नहीं लगेगा। तो फाइनली ये जो मेरा जो भी बच रहा है ये क्या हो रहा है, अगर 6 किया क्या आ रहा है, 6 पॉइंट समथिंग के आसपास में आ रहा है बच्चों। तो ये भी यहाँ भी क्या हो रहा है, 6 पॉइंट समथिंग हो रहा है। तो इसका मतलब इधर वाला ग्रेटर होगा, इधर वाला लेस होगा, तो इस तरह का साइन लगेगा। तो बी में भी हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये जो बी है मेरा, इसमें क्या हो जाएगा आपका, इस तरह का साइन हम लोग डाल देंगे। ठीक है, अब देखिए सी नंबर क्वेश्चन। सी में कह रहा है कि 8 प्लस का 12 डिवाइडेड बाय 4, बीच में बॉक्स है, 8 प्लस का 12 डिवाइडेड बाय 4। अब यहां से पहले इस ब्रैकेट का वर्क कर लो, कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 4, बीच में है बॉक्स, इधर हो जाएगा, आप कुछ भी कर सकते हैं, इसको कर दो तो हो जाएगा 8 प्लस का 3। यहां से जब इसको करेंगे तो कितना 5 टाइम में, तो 5 इधर बॉक्स हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे तो कितना 8 और 3 11 हो जाएगा। तो देखो इस बार ये छोटा और ये बड़ा है, तो इस बार ऐसा साइन लगेगा, तो इसमें हो जाएगा आपका इस तरीके का साइन। ठीक है, डी नंबर क्वेश्चन देख लो प्यारे बच्चों। यहां पे क्या लिखा हुआ है, 23 माइनस का 18 प्लस का 7, बॉक्स 15 डिवाइडेड बाय 3 प्लस का 7। तो यहां से अगर हम लोग बात करें बच्चों, है ना, तो देखो ना 18 में से 23 में से 8 18 गया, 13 में से 8 जाएगा, तो 8 5 13, 5 बच जाएगा। ठीक है, ये कैंसिल, प्लस का 7, ये हो गया बॉक्स। यहां से इसको कैंसिल करो, कितना बार में 5 बार में, तो 5 प्लस का 7, इसको जब ऐड करेंगे तो देखो क्या हो गया 12, और इधर भी हो जाएगा 12, तो दोनों इक्वल हो गया। तो यहाँ पर डाल देंगे हम लोग, दोनों क्या है बच्चों, इक्वल है। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व किए। ठीक है, आगे आइए बढ़ते हैं हम लोग इस एक्सरसाइज का। क्या है बच्चों, अब जो हम लोग देखने वाले इस एक्सरसाइज 1D का क्वेश्चन नंबर 5, जो लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग, सॉल्यूशन ए नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1025 डिवाइडेड बाय 25 डिवाइडेड बाय 205 डिवाइडेड बाय 5। देखो जब इससे इसमें डिवाइड करोगे प्यारे बच्चों, 25 से डिवाइड कर रहे हैं 1025 में, तो क्या हो जाएगा आपका, ये 4 टाइम्स में आपका 100 हो जाएगा, बचे 2, और ये 1 टाइम्स में इतना, तो इधर हो गया आपका 41 डिवाइडेड बाय, जब 5 से इसको करोगे तो 5 चुके 20, 1 41 से 41 डिवाइड हो जाएगा कितना बार में, 1 बार में। तो ये हमारा आंसर हो गया प्यारे बच्चों। बी नंबर क्वेश्चन के लिए अगर हम बात करें तो देख लो क्या है, 15 डिवाइडेड बाय 15 पे 00 है ना, फिर यहाँ मल्टीप्लाई है 165 डिवाइडेड बाय 165 से, देखो ये से ये कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा, ये से ये कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा, तो 1 into 1 बराबर हो जाएगा आपका 1, तो दोनों का ही वैल्यू क्या हो गया 1 1, मेरा आंसर हो गया। तो इसी के साथ आपका एक्सरसाइज 1D कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर से आप लोगों के साथ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खेलते रहिए, कूदते रहिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, और हमारे चैनल में वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू।